All glory to Jesus Christ. परमेश्वर की महिमा हो। In this world, we have many afflictions. इस संसार में हमें बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। Every believer has to bear the afflictions patiently. और हर विश्वासी को इन परेशानियों को बहुत संयम के साथ रहना पड़ता है। God also expects us to help those who are in misery. और परमेश्वर ने उन लोगों की भी बहुत मदद की है जो ऐसे परेशानी में थे। We should also have compassion on other people. और हमारे अंदर भी जो दूसरों के लिए दया होनी चाहिए। We should help the people who are neglected. और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन लोगों को त्याग दिया गया है। We should pity those who are in sin. और हमें उन लोगों पर दया करनी चाहिए जो पाप में हैं। God wants you and I to snatch them from the fire. और परमेश्वर हमें और आपको उस आग से बचाना चाहता है। This is what Jesus did on the cross. और यही वो चीज है जो परमेश्वर ने क्रॉस पे की। Jesus died on the cross to save the sinners. परमेश्वर उस क्रूस पे मरा ताकि वो पापियों को बचा सके। In Matthew chapter 5:7 we read, "Blessed are the merciful, they shall receive mercy." जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 7 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। So if we show mercy to other people, God will have mercy upon us. अगर हम दूसरों पे दया दिखाएंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया दिखाएगा। So blessed are the merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। Recently, one helicopter accident took place in Kerala. अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ केरला में। This was the helicopter of a businessman in Kerala. और वो जो हेलीकॉप्टर था वो एक बिजनेसमैन का था केरला में। He has multinational companies. उसके पास एक वो मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर था। He has business establishments all over the world. और उसका व्यापार पूरे जगत में उसमें प्रसिद्ध था। He is a billionaire. और वो एक बहुत ही बड़ा एकदम धनवंत इंसान था। One of the characteristics of this individual is compassion, love, and mercy to other people. लेकिन उस इंसान का जो था वो चरित्र था कि वो दूसरों के लिए उसके अंदर दया, करुणा और प्रेम का भाव था। When he come across a person in need, he will help him, whatever be the amount, say 1 crore or 2 crore, that doesn't matter, he will do it. और उस इंसान के पास जो कोई भी आता था, चाहे उसका कितना भी ऋण होता था, चाहे वो 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, कुछ भी हो, वो उसका चुका देता था। He is highly respected all over the world. और पूरे संसार में उसकी बहुत ही इज्जत की जाती थी। When his helicopter met with an accident, it fell on the ground. और लेकिन जब उसका हेलीकॉप्टर उस एक्सीडेंट में मारा गया तो वो उस जमीन पर गिर गया। It fell on a marshy land. और वो एकदम से जमीन पर गिरा हुआ था। People nearby gathered there. और उसके आसपास जो लोग थे वहां पे एकत्रित हुए। They found sitting inside the vehicle. और उसने देखा कि वो इंसान जो था वो उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ था। Fortunately, he was safe. और भाग्य से वो बच गया। He was examined by the medical doctors and found no problem in his body. और वहां के डॉक्टरों ने उसके चेकअप किया और देखा गया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ उसके शरीर में। He thanked God for saving him from the tragedy. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उस दुर्घटना से उसको बचाया। Everyone in Kerala thanked God for this miracle. और केरला में जितने भी लोग थे उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया इस चमत्कार के लिए। He was merciful to the needy people. वो दयावान था उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद थे। That is why he received mercy. इसीलिए उसको भी दया मिली।
in Bible we read, whosoever gives a cup of cold water will be rewarded. और जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो कुछ दया करेंगे तो उसे भी दया मिलेगी। Jesus said that he shall in no way lose his reward. और परमेश्वर ने कहा है कि वो अपना प्रतिफल किसी भी कारण से नहीं खोएंगे। Whatever thing that we do for other people, it should be done with a view to glorify God. और जो कुछ भी हम दूसरों के साथ करते हैं वो चीजें हमारे पास ही लौट कर आती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। We show mercy to other people, following the commandments of Jesus Christ. अगर हम लोगों पे दया करते हैं तो हम परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको मानते हैं। Whatever we should, it should be for the glory of Jesus Christ. और अब जो कुछ भी करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। So when we do a favor to a person, the Lord is pleased because we are benefiting one of his creatures. अगर हम एक इंसान की मदद करते हैं तो परमेश्वर उसे देख के बहुत खुश होता है क्योंकि हम उसके एक इंसान की मदद करते हैं। Whatever help we do, it is credited to our account. और जो कुछ भी हम जो मदद करते हैं वो हमारे अकाउंट में ही वो गिनी जाती है। God will regard it as done to him. और परमेश्वर हमें वो जो काम करते हैं उसके बदले हमें याद रखता है। So the merciful shall receive mercy. और इसीलिए अगर तुम दयावंत बनेंगे तो हम पर भी दया की जाएगी। We were sinners, हम लोग पापी थे but God had mercy upon the sinners. लेकिन परमेश्वर ने पापियों पर दया की। Sent his only son, Jesus Christ, to die for the sinners. और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो हमारे लिए मरे। That is the mercy of God towards human beings. और यही थी परमेश्वर की दया हम इंसानों के लिए। Giving his son to die for sinners. अपने परमेश्वर ने अपने बच्चे को दिया ताकि वो पापियों के लिए मरे। That shows the willingness of God to pardon all our sins. और यही परमेश्वर की इच्छा थी ताकि वो हम सबके पापों को क्षमा कर सके। All the blessings that we enjoy are proofs of his mercy. और जितनी भी आशीषें हमें मिलती हैं वो उसी की वजह से ताकि वो हम पे दया करता है। So we as recipients of mercy, we should also show mercy to other fellow beings. और जैसे कि हम पर दया की गई है तो हमें भी उसी की तरह बनना चाहिए कि ताकि हम दूसरों पर दया कर सकें। So we share the character of God when we do favor to other people. और जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को हम दिखाते हैं। God assures that we will be rewarded. और परमेश्वर हमसे कहा है कि हमें उसके बदले में मिलेगा कुछ। So the Bible says, "Blessed are the merciful, oh, they shall receive mercy." जैसा कि बाइबल में लिखा है कि जो दयावंत होंगे उन्हें भी दया मिलेगी। In Psalm 18, chapter 18, verse 25, we read, "With the merciful, thou wilt show thyself merciful." जैसा कि भजन संहिता उसके 18 में लिखा है 25 में, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। So every born again child of God is expected to show compassion towards other fellow men. जैसे कि जो परमेश्वर के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी हम विश्वासी हैं, हमें अपने जितने भी लोग हैं उन पे दया दिखानी चाहिए। Jesus mentioned a parable. यीशु ने एक यहाँ पे उदाहरण को बताया है। In that parable, Jesus speaks about an unmerciful debtor. और इस उदाहरण में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दिखाया है जिसने दया नहीं की थी। The servant to whom his Lord forgave 10,000 talents was naturally expected to exercise the same measure of compassion to others. जैसे कि उस उदाहरण में बताया गया था कि एक जो इंसान था जिसका 10,000 तालन का उसके ऊपर कर्ज था, तो उसने उस व्यक्ति ने जो माफ कर दिया, तो उसके गुरु ने सोचा कि ये भी अपने जो भी और भी लोग हैं उस पे भी वही काम करेगा। A king had several servants.
उस राजा के बहुत सारे जो दास थे, One of his servants owed him 10,000 talents. और उसमें से एक दास का उसके 10,000 का कर्ज था, He pleaded mercy. और उसने उसने दया की भीख मांगी। The king wanted to punish him, और वो जो राजा था वो उसको सजा देना चाहता था, but the king had mercy upon him लेकिन उस राजा ने उस पर दया की, and he was excused. और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। Later on, the same servant met with another servant. और उसके बाद वो वही दास एक दूसरे इंसान से मिला, Servant owed him 100 denaries. और वो जो था वो दूसरे दास से जो मिला था उसके ऊपर उसका 100 दिनार का कर्ज था। It's a small amount compared to the amount he owed to the king. और ये जो मूल्य था ये बहुत ही छोटा मूल्य था उसके कंपेयर में जो उस राजा का जो वो रेडी था। Now you see the servant relentlessly imprisoned him till he should pay. और उस जो दास ने जिसके ऊपर कर्ज था उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादती की और बहुत ही बुरा बर्ताव किया ताकि वो उस कर्ज को चुका दे। The servant received mercy from the king, लेकिन उस दास ने अपने राजा की ओर से क्षमा प्राप्त की थी, but he was unwilling to forgive his fellow servant. लेकिन जिसे माफ किया गया था उसके अंदर वो दया नहीं आई ताकि वो अपने सामने वाले को माफ कर सके। The servant was expected to be a vessel of mercy, लेकिन उस दास को ये होना चाहिए था कि वो अपने सामने वाले दास के ऊपर दया करे, because of his unwillingness to forgive his fellow servant. The king treated him as a vessel of wrath. और जैसे कि उसने उस पर दया नहीं दिखाई, इस बर्ताव को देखकर जो राजा था उसके ऊपर बहुत ही उसका गलत व्यवहार किया। Dear friends, God expects each and every one of us to show mercy to our fellow beings. इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उन पर दया करें। We should also be the children of God. क्योंकि हम भी जो है वो हमें परमेश्वर के बच्चे होने की तरह रहना है। We should show love, compassion, and mercy to our fellow beings. इसीलिए हमें अपने अंदर से प्यार, दया और करुणा अपने सामने वाले लोगों को दिखानी है। The Bible says if we give a cup of cold water in the name of Jesus Christ, he will receive his reward. कैसे कि बाइबल बताती है कि अगर हम किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी देते हैं तो वो अपना अधिकार उसे मिलेगा। If we have the spirit of Jesus Christ, we will also do the same thing. अगर हम परमेश्वर में से किसी एक के साथ भी हम ऐसा करते हैं तो वो हमने परमेश्वर के साथ किया। We should not be selfish. हमें बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होना है। Whatever we have, we received it from the Almighty God. जो कुछ भी हमारे पास है वो हमने परमेश्वर की ओर से ही मिला है। The job, the education, the family, the parents, all good things come from God. चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, या फिर हमारे माता पिता हो, या फिर जो भी चीजें अच्छी चीजें मिली हैं वो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। Jesus saved us from sin. परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया है। So we should also try to save sinners. इसीलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी पापियों को बचाएं। In Bible, Jesus, there is an incident of a tax collector called Zacchaeus. और बाइबल में एक हमने उदाहरण देखा है कि जो वो टैक्स कलेक्टर रहता है जक्कई, Zacchaeus was hated by all the people in Israel. जक्कई को हर कोई इजराइल में बहुत ही नफरत की नजर से देखता था, Because he was collecting money from the people and paid it to the Roman government. क्योंकि वो जो जक्कई था वो लोगों से बहुत जबरदस्ती पैसे लेता था और वहां की जो रोमन सरकार थी उनको देता था। He collected a larger amount from the people.
और वो बहुत ही बड़ा धन लोगों से बहुत ही जबरदस्ती लेता था। So everyone hated him. इसीलिए हर कोई उससे नफरत करता था। But Jesus loved him लेकिन यीशु ने उससे प्यार किया and called him son of Abraham. और उसने कहा कि ये इब्राहिम का पुत्र है। Jesus even was prepared to stay in his house one day. और यीशु ने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया कि वो उस दिन जगह के घर में रुके। So this should be our attitude to those people who are neglected by the society. और यही स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम उनकी मदद करें जिसको इस समाज ने नहीं एक्सेप्ट किया। So this is an example for the followers of Jesus Christ to follow. और ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो हम परमेश्वर को मानते हैं, उन लोगों के लिए। In our society, everyone hates prostitutes. हमारे समाज में भी जो व्यभिचार करते हैं उन लोगों को नफरत की नजर से देखते हैं। Even to such sinners, Jesus showed mercy and compassion. और ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने दया और करुणा की नजर से देखा। Everyone hated the Samaritan woman. जो समारी जो स्त्री थी उसको सब कोई बहुत ही गलत नजर से देखते थे She was leading a sinful life. क्योंकि वो एक अपना जीवन पाप में व्यतीत करती थी। When Jesus saw her, he had mercy on her. लेकिन जब परमेश्वर ने उसको देखा, उन्होंने उस पर दया की। Jesus revealed all her history. क्योंकि परमेश्वर ने उसके जो भी कुछ पुराना इतिहास था उसके सामने बताया। She repented and confessed her sins. उसने पश्चाताप किया और अपने सारे गुनाहों को मान लिया। She became an evangelist in Samaria. और वो एक प्रचार पूरे सामरिया में परमेश्वर का प्रचार करने वाली बनी। So we should also love the sinners in our society. इसीलिए हमें भी अपने समाज में जो लोग पाप में हैं उनका हमें प्यार करना चाहिए। Jesus hates sin and loves sinners. परमेश्वर ने जो है वो पाप से नफरत की है लेकिन पापियों से उसने प्यार किया है। When we speak to sinners, they will be convinced of their sins and repent. जब हम पापियों से बात करते हैं तो वो अपने पाप का पश्चाताप करते हैं, उसे मानते हैं। Every child of God is expected to share the gospel. हर कोई परमेश्वर के बच्चे से परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि वो उसके सुसमाचार को प्रचार करे। We are saved by Jesus Christ, so we should also try to save the sinners. हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं तो हमें भी ये उम्मीद वो करता है कि हम जो भी पापी हैं उनको बचाएं। If a person commits sin, ultimately he will be thrown into the hellfire. क्योंकि जो कोई गलत काम करता है उसे नरक की आग में ही डाला जाता है। In and around, we find lakhs of people who are committing various sins. हम अपने आसपास ही देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो तरह तरह के पापों में पड़े हुए हैं। They are not obeying the commandments of God. वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। They drink liquor, वो शराब पीते हैं create all problems in the society. और बहुत तरह की परेशानियों को पैदा करते हैं समाज के लिए। The drunkards will not inherit the kingdom of God. जो शराब पीने वाले होते हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। So we should talk to them about the love of God and gospel. इसीलिए हमें उनसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करनी चाहिए और हमें उसके सुसमाचार को उसके सामने बताना चाहिए। You and I are saved by Jesus Christ to do the saving work in our society. हम और आप जैसे परमेश्वर की दया के द्वारा बचाए गए हैं तो हमें भी वही सेवा करनी है ताकि हम इस समाज के लोगों को बचा पाएं। Open your mouth and speak to your neighbors that Jesus is the only one true God. हमें अपने पड़ोसी से बात करनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि परमेश्वर ही है जो एक सच्चा परमेश्वर जो हमें बचा सकता है। If you are healed by Jesus Christ, that you should share your testimony to other people. अगर हम परमेश्वर के द्वारा चंगे किए गए हैं तो हमें उसकी गवाही को लोगों को बताना चाहिए। Jesus asked us to play the role of fishers of men.
और क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो एक दिया है ताकि हम उसके चेले बन सके। Jesus trained his disciples to how to share the gospel. परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया कि वो उनके सुसमाचार को किस तरीके से प्रचार करें। The value of a soul is greater than the whole world. क्योंकि एक आत्मा की जो कीमत होती है वो संसार से बहुत ही बढ़ के है। God is expecting what you are doing for the extension of the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उसके राज्य के बढ़ाव के लिए हम क्या करते हैं। As an evangelist, I take every opportunity to share the word of God. जैसे कि मैं भी एक प्रचारक हूँ और मैं हर एक जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। I travel the most of the states in India. मैंने इस भारत के हर राज्य में मैंने ट्रेवल किया है। I preached and prayed for the people. और मैंने अपने सुसमाचार का प्रचार किया, उनके लिए प्रार्थना की है। When I preached, Jesus, the presence of Jesus was felt and people were healed. और जब मैं प्रचार करता हूँ तो उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है और लोग वहां पे चंगे होते हैं। By the power of the gospel, people confess their sins and Jesus saved them. और जिस सुसमाचार की ताकत है उसकी वजह से लोग वहां पे अपने पापों को अंगीकार करते हैं और परमेश्वर उन्हें चंगाई देता है। Everyone listening to this message is expected to be a potential evangelist. और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस वचन को सुन रहे हैं उनके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि वो एक प्रचारक बन सके। You can share the gospel to your classmates or fellow workers. आप जो भी है जो अपने क्लासमेट्स के साथ आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहां पे शेयर कर सकते हैं। People are superstitious. क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ही अंधविश्वास में है। They don't know the truth about religion. क्योंकि उन्हें नहीं पता कि धर्म की सच्चाई क्या है। Only Jesus Christ can save us, heal us. क्योंकि केवल यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है और चंगाई दे सकता है। Jesus will comfort us. क्योंकि वही है जो हमें सहारा दे सकता है। Whatever be the difficult situation you are going through, Jesus can change the situation. जो कुछ भी कठिन परिस्थिति से हम इस वक्त गुजर रहे हैं परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल सकता है। Nothing is impossible to Jesus Christ. कुछ भी चीज असंभव नहीं है प्रभु यीशु के लिए। He is alive today. क्योंकि वो आज भी जिंदा है। And one day he will return for the second time. और एक दिन वो दूसरी बार फिर से इस जगत में वापस आएगा। He will reward the believers who obeyed his commandments. और वो जो भी यहाँ पे विश्वासी हैं जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को माना है उसके हिसाब से उसको इनाम देगा। People who did not obey the commandments of Jesus Christ will be left over. और जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को आज्ञाओं को नहीं माना वो इसी जगत में रह जाएंगे। There is plenty of harvest in India. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो खेत करने वाले लोग हैं भारत में बहुत ज्यादा हैं। So many souls are to be saved. और बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो बचाई जा चुकी हैं। You know, in India, millions of people die because of coronavirus. जैसे कि भारत में हमने देखा है कि मिलियंस में लोग हैं जो इस कोरोना वायरस बीमारी की वजह से मारे गए हैं। Many of them did not receive Jesus Christ as their Lord and Savior. और उनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। Why? Because you did not share the gospel of love. क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनके पास उस सुसमाचार को नहीं प्रचार किया, उसके प्यार के बारे में नहीं बताया। Jesus will hold us accountable for this tragedy. और परमेश्वर हमें उन सब चीजों के विषय में वो याद रखेगा, इन सब चीजों के इस दुर्भाग्य के बारे में। So let us commit our life to serve Lord Jesus Christ. इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बलिदान करना है ताकि हम उसकी सेवा कर सके। Let us be concerned about the perishing souls. इसीलिए हमें ये जो जगत में जो ये कीमती आत्माएं है उसके बारे में हमें चिंता करनी है। I appeal to you in the name of Jesus Christ to take a decision to share the word of God when it is possible. मैं यीशु के नाम में आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस परमेश्वर सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं।
Let our friends and relatives also enjoy the kingdom life. हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, वो सभी परमेश्वर के राज्य के बारे में वो उसको समझ सके। Dear friend, you should not be selfish. हमें बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होना है। We should also share what we received from the love of God. हमें उस सब चीजों को दूसरों को बताना है जो चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से मिली है। Now let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। All things are possible to those who believe, so says the Bible. बाइबल कहती है वो सारी चीजें उसके लिए संभव है जो उस पर विश्वास रखते हैं। Nothing will be impossible with God. कुछ भी चीज असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। Our Heavenly Father, thy children listening to this word of God are in a desperate need for a change in their situation. मेरे स्वर्गीय पिता, आज जो कुछ भी इन सुसमाचार को जिन लोगों ने सुना है वो ऐसी परिस्थिति में है ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल सके। Lord Jesus Christ, change every impossible situation in their life. मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कुछ परिस्थिति है उसे तू बदल दे। Lord Jesus Christ, all the mountains standing before their blessings, remove. मेरे पिता परमेश्वर, जितनी भी बंदिशें हैं जो उनके सामने खड़ी हैं तो उनको हटा दे। Now in Jesus' name, I release deliverance and miracles in these families. मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं छुटकारा और जो भी चमत्कार उनके परिवार में भेजता हूँ। In the name of Jesus Christ, evil forces I rebuke. जितनी भी यीशु के नाम में जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं मैं उनको डांट के भगाता हूँ। Dark forces I break in the name of Jesus Christ. जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं वो यीशु के नाम में टूट जाए। Spirit of oppression, leave these families and their lives. जितनी भी डिप्रेशन की शक्तियां हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम में उनके शरीर को छोड़ के चली जाए। Lord Jesus Christ, touch everyone. यीशु, तू हर एक के जीवन को तू छू। Lord Jesus, I speak healing and restoration in their lives. मैं उनके जीवन में चंगाई को, उनके पुनरुत्थान को उनके जीवन में भेजता हूँ। I declare you are healed by the stripes of Jesus Christ. मैं ये चीज को मानता हूँ कि आप यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं। I declare your sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. मैं ये मानता हूँ कि आपके पाप यीशु के लहू में छुड़ाए गए और माफ किए गए हैं। Lord Jesus Christ, I thank you for healing everyone. मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तूने हर एक को चंगाई दी। Lord Jesus Christ, open a door for them. मेरे पिता परमेश्वर, तू अपने दरवाजों को उनके लिए खोल दे। Father, open opportunities for employment. मेरे पिता परमेश्वर, तू उनके लिए जो भी जॉब के लिए उनकी अपॉर्चुनिटियों को तू खोल दे। Lord Jesus Christ, grant the desires of their heart to achieve higher education. मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जो भी हृदय की जो भी इच्छाएं हैं तू उनको पूरा कर दे। Father, I pray for their career. मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord Jesus Christ, for their higher education, make a way. मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जो भी और भी आगे की पढ़ाई है तो उनको मदद कर उसमें। Now, Lord Jesus, heal their bodies. उनकी जो भी शरीर की जो भी अस्वस्थ है उनको तू चंगाई कर। Lord Jesus Christ, remove all sicknesses, viruses, tumor, and other ailments. मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर की हर एक दुर्बलता को, जो भी ट्यूमर है, जो भी उनके शरीर में दिक्कत है, वो यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Father, meet all their financial needs. पिता, उनकी हर एक आर्थिक समस्या से तू मिल। Lord Jesus Christ, as many of them are praying, grant them suitable partners for their marriage. मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके शादी के लिए उन्हें सही साथी मिल सके, तो उन्हें उस सही साथी को दे। Lord Jesus Christ, protect their houses from evil forces and viruses. मेरे पिता परमेश्वर, तू उनके परिवार को जो भी अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां से तू बचा, उस वायरस से भी बचा। Lord, send angels to bring blessings in all their life. मेरे पिता परमेश्वर, तू अपने स्वर्गदूतों को भेज उनके घरों में ताकि वो आशीषों से भर जाए उनका घर। Now I bless everyone in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. अभी मैं हर किसी को प्रभु यीशु नासरी के नाम से आशीष करता हूँ। आमीन।